नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, खबर है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच, जो कि आकर्षण का केंद्र बन गया। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस समय इस मैच को लाइव स्टेडियम में बैठकर देख रहे हैं। दोनों देशों के पीएम एक साथ इस मैच को देख रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में इस समय मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी स्टेडियम में मौजूद हैं। अब देखिए, ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्टेडियम से ये तस्वीरें आज निकलकर सामने आई, जिसे पूरी दुनिया ने आज देखा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रगाढ़ होते रिश्ते, 75 सालों की ये दोस्ती और गहरी होती हुई। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम इस मैच को देख रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वहां से बेहद खूबसूरत आज नजारा देखने को मिला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये देखिए, जब दोनों प्रधानमंत्री स्टेडियम पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीर है। यहां पे जो कुल क्षमता, ये देखिए, रोजर बिन्नी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का वेलकम करते हुए, और यहां पे रंगारंग प्रस्तुति पहले दी गई, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसके बाद देखिए एक बग्गी, और इस बग्गी में बैठकर दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाया, उसकी तस्वीरें, और उसके बाद जो वहां स्टेडियम के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई है उसे देखा। ये देखिए, दोनों प्रधानमंत्री आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर मैच जो चल रहा है, चौथा मैच, ये इस सीरीज का चौथा मुकाबला है। भारत 2-1 से इस समय इस सीरीज में आगे है। तीसरे मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा था, और आपको बता दें कि उसके बाद WTC में अगर बात की जाए तो वहां जो अंक तालिका है उसमें अब भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। इसीलिए इस मैच को जीतना भारत के लिए बेहद आवश्यक हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है, और अब इंतजार ऑस्ट्रेलिया इस बात का कर रहा है कि उसके सामने कौन होगा, भारत या श्रीलंका। और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज है उस पर भी ऑस्ट्रेलिया की नजर होगी, क्योंकि अगर यहां भारत जीतता है तो फिर भारत की एंट्री होगी फाइनल में, लेकिन अगर भारत यह मैच हारता है तो फिर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो सहयोगी मेहुल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें अहमदाबाद से हमारे पास पहुंचा रहे हैं। मेहुल, मैच तो शुरू हुए लगभग आधे घंटे हो गए हैं, लेकिन हम आपके पीछे अभी भी देख रहे हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो कोशिश तो यही कर रहे होंगे कि अंदर जाएं स्टेडियम के। संभावनाएं बनती दिख रही हैं। बिल्कुल, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे राइट को दिखाए, जूम करें। अभी भी दर्शक जो हैं स्टेडियम की ओर रुख किए जा रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग चुनी है। जो 3 गुजराती इस टेस्ट मैच में खेल रहे हैं, अक्षर पटेल है, रविंद्र जडेजा है और चेतेश्वर पुजारा इस मैच का हिस्सा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ 75 साल दोस्ती के उसके तौर पर दोनों प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी और उनके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद है। बताया जा रहा है कि 11:15 बजे जो है ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी का फ्लाइट यहां से उड़ान भरेगा। तो अब तकरीबन आधा घंटा बचा है, क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट तक पहुंचने में भी तकरीबन ऑस्ट्रेलियाई पीएम को 15-20 मिनट और लग सकते हैं। ऐसे में दर्शक अभी भी बड़े पैमाने पर स्टेडियम की ओर रुख तो मेहुल, अगर संभव हो तो जरा लोगों से भी बात कीजिए। अब देखिए, लोग भी हैं, जरा बात कीजिए कि बिल्कुल बात कीजिए मेहुल जी। अभी भी मैच शुरू हो गया है, आप पहुंचने की कोशिश में अंदर? बस अभी तैयारी है, अभी आए हैं। अभी आए पर आधे घंटा तो हो चुका। प्रधानमंत्री मोदी भी अब निकल, लेकिन ट्रैफिक में फंस गए, बापूनगर से आए। कितने दूरी पर पुलिस ने इंतजाम किए हैं सिक्योरिटी के? पैदल आना पड़ा होगा? पैदल कम से कम 1-2 किलोमीटर होगा। दोपहिया या 4 व्हीलर लेके आए तो पार्क भी बाहर करना पड़ा होगा? 2 व्हीलर बाहर पार्क किया है। यहाँ से पैदल आए। ये पैदल जो अभी सिक्योरिटी की वजह से कुछ लोग पैदल अभी पहुंच रहे हैं स्टेडियम के भीतर। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से रंगीनियत में ये लोग आए हैं। ये महिला आप देख रहे हैं,
आप बताइए, मैच शुरू हो गए, आधा घंटा हो गया, आप लेट से पहुंच रहे हैं। हाँ जी, अभी चल के आए हुए हैं, इसलिए भीड़ की वजह से लेट हो गए। प्रधानमंत्री मोदी को देख पाएंगे आप? शायद देख भी पाए। अभी कितना उत्साह है मैच को लेकर? बहुत उत्साह है, क्योंकि अभी फाइनल में हमको खेलना है और ऑस्ट्रेलिया को हराना है। नहीं, पर 2-1 की श्रृंखला से भारत अभी जीत चुका है, ये अहम है। हाँ, तो अभी 3-1 से हम ये जीतेंगे और फाइनल खेलेंगे। पर 2 टेस्ट 3-3 दिन में खत्म हो गए, ये 5 दिन चलेगा आपको लगता है? नहीं, ये भी 3 दिन में खत्म। ऑस्ट्रेलिया 3 दिन में हार जाएगी, रिजल्ट होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी। ये ग्रीन पिच है, ये ग्रीन पिच बनाई है, फास्ट ओवर के लिए बनाई है। अब को फाइनल खेलने का है, इसलिए ये ग्रीन पिच बनाई है। आप इस स्टेडियम में सुनील गावस्कर ने 10,000 रन का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सर रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड जो है कपिल देव निखिल ने तोड़ा था। किस तरह से देखते हैं आज कौन सा नया कीर्तिमान होगा? एक कीर्तिमान ये हो चुका है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस वक्त स्टेडियम में मौजूद है और मैच देख रहे हैं। हाँ, आज हम ऐसा चाहते हैं कि रोहित शर्मा सबसे अच्छा खेले, रोहित शर्मा का अच्छा देखा। रोहित शर्मा की डबल सेंचुरी हम मांगते हैं। चलिए मेहुल, तो उम्मीदें हर किसी की है कि भारतीय टीम यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करे और मैच जीतकर WTC के फाइनल में एंट्री करे। बहुत शुक्रिया मेहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। बेंगलुरु में रोड शो करेंगे JP नड्डा। KR-पुरम इलाके में रोड शो करने वाले हैं। विजय संकल्प यात्रा के दौरान इस रोड शो में शामिल होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि KR-पुरम में आज रोड शो करने वाले हैं। कर्नाटक में इसी साल चुनाव भी होने हैं और ऐसे में अब बीजेपी मिशन कर्नाटक में पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। पहले मिशन नॉर्थ ईस्ट, जहां त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी ने गठबंधन सरकार बनाई। त्रिपुरा में सरकार रिपीट की, मेघालय की बात की जाए तो वहां भी एक तरीके से सरकार रिपीट हुई है और नागालैंड की बात की जाए तो वहां भी एक तरीके से बीजेपी ने सरकार रिपीट की है। और अब मिशन कर्नाटक में जुटी हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कर्नाटक दौरे पर रहने वाले हैं। बेंगलुरु में आज KR-पुरम में रोड शो करेंगे। अब देखिए, सिसोदिया की मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब 2 मंत्री केजरीवाल सरकार में शामिल होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक सौरभ भारद्वाज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा आतिशी भी आज मंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। बजट सत्र जो होने वाला है दिल्ली का, उसमें बतौर मंत्री शामिल होंगे ये दोनों ही नेता। उपराज्यपाल VK सक्सेना आज उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 मंत्री जिन्होंने इस्तीफा दिया, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, जिसके बाद 2 नए मंत्री अब बनाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 2 नाम फाइनल किए, जिसमें सौरभ भारद्वाज का नाम है और साथ ही साथ आतिशी का नाम है। इन दोनों ही नेताओं को आज मंत्री पद की शपथ उपराज्यपाल दिलाएंगे। तो उपराज्यपाल VK सक्सेना आज दोनों ही नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाने वाले हैं। और आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने सबसे पहले इन दोनों नामों को लेकर बात रखी थी, जिसमें ये बातें क्लियर थी कि इन्हीं दोनों को मंत्री पद मिलने जा रहा है। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा में आज बजट पेश होगा। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस बजट पेश करेंगे। इससे पहले फडणवीस ने 2022-23 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। 6.8 की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ने की उम्मीद जताई है। राजकोषीय घाटे की अगर बात कर ली जाए तो वो घाटा जो है वो 2.5% रहने का अनुमान है। राज्य में कई क्षेत्रों में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बजट पेश होगा महाराष्ट्र विधानसभा में।
देवेंद्र फडणवीस आज बजट पेश करने वाले हैं और महाराष्ट्र को क्या सौगात मिलती है ये देखना अहम होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार जाने के बाद ये पहला बजट है। शिंदे सरकार का ये पहला बजट होने जा रहा है, तो ऐसे में महाराष्ट्र को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं ये देखना अहम होगा। और इसी बीच नागालैंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू को बहुत बड़ा झटका लगा है। एकमात्र जेडीयू विधायक ने बीजेपी को सपोर्ट किया है बिना शर्त। एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन सरकार को अपना समर्थन दिया। जेडीयू ने मामले को विधायक का निजी फैसला बताया है। अब देखिए, जेडीयू जो लगातार पूर्वोत्तर में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उस पार्टी के विधायक जो कि एकमात्र विधायक जीत कर आए, उन्होंने बिना शर्त गठबंधन की सरकार जो कि बीजेपी की सरकार है उसे समर्थन देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद जेडीयू के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। और अब ऐसे में जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह विधायक का निजी फैसला है, यानी कि पार्टी का यह फैसला नहीं है, यह निजी फैसला है विधायक का। तो अब देखना अहम होगा कि जो विधायक जीत कर आए हैं उनका अगला कदम क्या होता है, क्योंकि उन्होंने सरकार को तो समर्थन दिया है, फिलहाल वो जेडीयू के विधायक हैं। भविष्य में आगे चीजें कैसे बढ़ेंगी ये देखना अहम होगा नागालैंड में। तो आपको बता दें कि बिना शर्त गठबंधन सरकार को समर्थन देने का उन्होंने फैसला किया है। वहीं बात त्रिपुरा की कर लें तो त्रिपुरा सरकार में शामिल हो सकती है टिपरा मोथा। टिपरा मोथा प्रमुख प्रद्योत देव वर्मा डिप्टी सीएम बन सकते हैं। टिपरा मोथा के जो प्रमुख हैं वो बन सकते हैं डिप्टी सीएम। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। तो अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या टिपरा मोथा, जो कि पहली बार चुनाव मैदान में उतरी, अच्छा प्रदर्शन भी टिपरा मोथा का रहा है, तो अब ऐसे में क्या टिपरा मोथा सरकार में शामिल होती है? और अगर टिपरा मोथा सरकार में शामिल होती है तो जो आंकड़ा है विधायकों का वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। गठबंधन की जो सरकार है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो आपको बता दें कि टिपरा मोथा ने पहली बार चुनाव लड़ा है, चुनाव मैदान में पहली बार ये पार्टी उतर कर आई थी। और आपको बता दें कि टिपरा मोथा ने इस चुनाव में प्रदर्शन भी शानदार किया है। तो अब ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या टिपरा मोथा जो है वो सरकार में शामिल होती है और प्रद्योत देव वर्मा क्या डिप्टी सीएम बनते हैं या नहीं। बातचीत इसी को लेकर चल रही है गृह मंत्री अमित शाह से। और इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार के गया से आपको बता दें, यहां होली के दिन एक बड़ा हादसा हुआ। सैन्य अभ्यास के दौरान गांव में तोप का एक गोला गिरा। तोप के गोले की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के गया में होली के दिन एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक तोप का गोला सैन्य अभ्यास के दौरान एक गांव में आकर गिरा। और आपको बता दें कि इस गोले में विस्फोट की चपेट में आने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आपको बता दें कि एक महिला समेत तो ये देखिए तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के गया में होली के दिन एक बड़ा हादसा सामने आया है। सैन्य अभ्यास के दौरान गांव में तोप का गोला गिरा, जिसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहीं पे तोप का गोला जो है वो गिरा था होली के दिन। कल ये सैन्य अभ्यास के दौरान हादसा हुआ और इस तोप के गोले की चपेट में आने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। तो बिहार के गया में यह हादसा हुआ। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मलाई मंदिर इलाके में थार जीप ने कई लोगों को कुचला है।
हादसे में 5 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। थार ने 2 अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। तेज गति की वजह से अनियंत्रित हो गई थी थार। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हादसे की ये तस्वीरें। तो आपको बता दें कि इसमें 5 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। देश की राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पे तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज गति की वजह से थार जो है वो अनियंत्रित हुई और 5 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 2 और वाहनों को टक्कर मारी है इस थार ने। टक्कर के बाद कार की यह स्थिति आप देख सकते हैं। तो यह हादसे के बाद की तस्वीरें आप देखें। कार की स्थिति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्पीड रही होगी थार की। राजस्थान में मौसम बदलाव का असर अब दिखने लगा है। मार्च के महीने में माउंट आबू में जमकर बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की ओर से पहले ही चेतावनी दे दी गई थी। पिछले 3 दिनों से माउंट आबू में बारिश का दौर चल रहा है। देर शाम यहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तेज बारिश और ओलावृष्टि करीब 20 मिनट तक जारी रही, जिसके चलते सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं राजस्थान के माउंट आबू से, जहां ओलावृष्टि की वजह से क्या स्थिति बनी है। आप देखें, सफेद चादर बर्फ की और तापमान में गिरावट लगातार दर्ज की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर के मीनार गांव में लोगों ने तोपों और बंदूकों के साथ बारूद की होली खेली। इस अनोखी होली में गांव के लोग आमने सामने खड़े होकर बंदूकों से हवाई फायर करते हैं। यह होली ऐसी लगती है जैसे होली पर दिवाली का जश्न मनाया जा रहा हो। इस होली में लोग खुले आसमान में तोप छोड़ते हैं और तलवारें लहराते हैं। इस गांव के लोगों के साथ आसपास के क्षेत्र भी होली मनाने के लिए यहां आते हैं। बता दें कि यह होली रात में खेली जाती है और कहा जाता है कि यह होली खेलते वक्त आज तक कोई भी नुकसान यहां नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से है, जहां अमृतसर गोरखपुर ट्रेन में टीटी के दबंगई देखने को मिली है। यात्री के साथ टीटी की मारपीट का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। बिना टिकट यात्रियों से अवैध वसूली कर रहा था टीटी। वायरल वीडियो के वायरल होने के बाद टीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रिकॉर्डिंग का जब नहीं देख रहा? रिकॉर्डिंग कर देखिए ना। तो मैं गोदी में लेके थोड़ी उतारता, मुझे खोज के उतरता तो उतर जाता, दरवाजा खुला था तो देखे तो मिल भी नहीं। अरे मुझे क्यों ढूंढ रहा था? अब कूदना तुझे, अरे अब कूदना तुझे। मुझे क्यों ढूंढ? मेरे को भी यात्रा नहीं करनी, पैसे वापस दे जाएंगे तेरे। हेलो नीचे भाई तो हेलो, अरे क्या रिकॉर्डिंग करा? मार क्यों रहा है? रिकॉर्डिंग का जब नहीं देख रहा? मार क्यों रहा है? रिकॉर्डिंग कर देखिए ना। मार क्यों रहा है? तो मैं गोदी में लेके थोड़ी उतारता, मुझे खोज के उतरता तो उतर जाता, दरवाजा खुला था तो देखे तो मिल भी नहीं। अरे मुझे क्यों ढूंढ रहा था? अब कूदना तुझे, अरे अब कूदना तुझे। मुझे क्यों ढूंढ? मेरे को भी यात्रा नहीं करनी, पैसे वापस दे जाएंगे तेरे। हेलो नीचे भाई तो हेलो, अरे क्या रिकॉर्डिंग? ये उसको जैसे ही हमारे संज्ञान में आया मामला, तो कंट्रोल के माध्यम से प्रॉपर तरीके से उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। इसके बाद हमने इनिशियल जांच की तो उसने बताया कि पैसेंजर ने हमसे बदतमीजी की थी, ये है वो है, लेकिन वो तो कहेगा ही, जो हमारा मानना था। कुछ भी हो जाए, किसी भी पैसेंजर के साथ मिसबिहेव नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, इसलिए उस टीटी को कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।